अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपको घर की फिनिशिंग जब करवा रहे हों तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और घर की जो फिनिशिंग करते हुए आप अपनी घर की बचत कैसे कर सकते हैं। और आज ये जो मेरी साइट है ये बेरी ऑर्चर के जे ब्लॉक के अंदर है, मेरी कंसल्टेंसीज़ के अंदर चल रही है। जैसा कि फ्लैक्स के ऊपर देख सकते हैं कि साइट अंडर कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी अल हरम कंस्ट्रक्शन एंड को और इंजीनियर ईशान मोहिउद्दीन। और इसके रिलेटेड आपने जब भी घर की फिनिशिंग और ग्रे स्ट्रक्चर बना रहे हों तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है और इनके अंदर आपको बहुत सी कॉमन चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप ग्रे प्लस फिनिशिंग के अंदर आप अपनी बचत कर सकते हैं। और ये जो मेरी साइट है बेरी ऑर्चर के जे ब्लॉक के अंदर है और इसका देख सकते हैं स्पेनिश किस्म का मोल्डिंग के साथ फ्रंट एलिवेशन है और बाहर की तरफ चिको की गई है और साथ लाइट्स इंस्टॉल की गई है और 4 सूत्र के साथ सरिया के अंदर हमने टेरेस की रेलिंग ग्रिल तैयार की है। और रॉट आयरन के अंदर इसके अंदर भी हमारा रॉट आयरन प्लस आयरन के अंदर 5 सूत्र के सरिये के साथ ये मेन गेट इंस्टॉल हुआ है। सब की कास्ट और इसकी जो डिज़ाइनिंग है और घर का जो व्यू है वो आज आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो हमारे पास सबसे पहले हम आते हैं गराज के साथ और सबसे ऊपर देख सकते हैं कि जब भी आप फिनिशिंग करवा रहे हो तो आपने इलेक्ट्रिक फेंस लगानी है और ये AMS डिजिटल पावर सिक्योरिटी कंपनी है। इसके साथ फायर अलार्म आता है, ये आप लगाते हैं। इसके साथ क्या होता है कि कोई भी जो चोरी चुकारी का सीन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब सबसे पहले हम जब एंटर होते हैं तो ये हमारे पास गराज है और गराज के नीचे के सामने आप देख सकते हैं कि बहुत यूनिक किस्म का मोज़ैक का काम किया गया है और मोज़ैक के साथ ये गराज है। गराज के अंदर भी स्टिको है और उसके साथ इनकी पावर डीपी लगा दी गई है। जो इलेक्ट्रिक फेंस जिन्होंने लगाई है AMS को इधर से हम ये कंप्यूटर वाई दी है, यानी कि इसको डिजिटल मोबाइल के साथ भी अटैच किया जा सकता है। और उसके साथ और इसके राइट साइड के ऊपर जो हमारा 5 फीट का पैसेज आ रहा है उसको हमने अच्छे तरीके के साथ इसको डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हमने लाइट्स और नीचे इसके साथ आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह ऐड किया गया है। इसके साथ टाइल वगैरह लगा के इसके अंदर लाइटों का इंतज़ाम किया गया है। और इसके साथ ये देख सकते हैं सामने वाटर फाउंटेन हमने ऐड किया है और इसको टाइल के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। और घर के जो पिलर है इसको हमने ग्रेनाइट मार्बल इस्तेमाल किया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म का ग्रेनाइट मार्केट के अंदर आता है। इसके अंदर एक होता है पट्टे का माल, एक होता है बड़ी स्लैब से, ये बड़ी स्लैब से निकला गया है और उसके स्टेप्स के अंदर भी हमने ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। और ग्रेनाइट का काम आपको घर के अंदर दिलचस्प होता है और ख़ूबसूरत होता है। ये सॉलिड किस्म के दरवाजे लगाए गए हैं। इसकी हाइट हमारे पास 8 फीट है, 5 पे 8 फीट का ये हमारा मेन डोर है। गराज से हम एंटर होते हैं, ये हमारे पास बड़ी खूबसूरत स्टेयर लॉबी आ रही है। अब जैसे आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि हमारा खुद किस्म का एज़ पर ड्राइंग इंटीरियर डिज़ाइन के मुताबिक हमने इसके अंदर पाइलिंग का और शीट्स का वाटरप्रूफ शीट का हमने इसके ऊपर काम किया है। इसके अंदर शीशा भी मिरर इस्तेमाल किया गया है। और इसको जब आप लगाएंगे जिस तरह इसकी चीज़ें फाइनलाइज होती है तो आपको इसकी मैं प्रॉपर वीडियो भी शेयर करूंगा, प्रॉपर आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बताऊंगा कि इसको आप अगर डिज़ाइन करवाते हैं तो कितना खर्चा आता है। ये देख सकते हैं कि टॉप टू फ्लो हमारा ऊपर फनूस लगा हुआ है, डबल लॉबी है, डबल लाइटेड लॉबी है जिसको अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसको अंदर फनूस नज़र आ रहा है। स्टेयर की रेलिंग इंतजार की गई है और इसी तरीके के साथ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मम्टी तक हमारा फनूस नज़र आ रहा है। जैसे हम नीचे से खड़े होते हैं और जैसे मेरा कैमरा मैन दिखाएगा कि टॉप के ऊपर मम्टी के ऊपर जो फनूस है उसकी कितनी खूबसूरती नज़र आ रही है। और इसी तरीके के साथ ये आप डिज़ाइनिंग तब कर सकते हैं जब आपको एग्जीक्यूशन के अंदर तमाम मराहल का पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको ग्राउंड फ्लोर स्टेयर की लॉबी से ये हमारे पास 4 बाय 8 फीट का ये हमारा डोर है और इसके अंदर भी हमने शीशे का टेम्पर्ड के अंदर हमने शीशा इंस्टॉल किया गया है विद फ्रेम के साथ। और ये हमारे पास टीवी लॉन है और छत के ऊपर हमने खूबसूरत किस्म की स्ट्रिप लाइट जिसे आप प्रोफाइल लाइट कहते हैं वो ऐड की हुई है। और इस जगह के ऊपर फनूस ऐड किया गया है, इसको कवर कर दिया गया है क्योंकि जब हम चीज़ें इधर अपनी इंटीरियर के मुताबिक चीज़ें सेटिंग करेंगे और ये चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं एज़ पर इंटीरियर डिज़ाइन के मुताबिक ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह फनूस है, प्रोफाइल लाइट है, सोफ़ा है, LED है, पीछे इसका फ्रेम है और जिस तरह ये मीडिया वाल बैक साइड के ऊपर फीचर वाल देख सकते हैं कि ये भी हमारी एज़ पर डिज़ाइन के मुताबिक है। जो डिज़ाइन हमारा इधर लगा है एज़ पर पेंटिंग और एज़ पर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट है, जहाँ पे हमारे AC के पॉइंट है, फनूस है, ये सारे के सारा हमने कस्टमाइज तैयार किया गया है। और जिसके पीछे हमारी अच्छे किस्म की ये देख सकते हैं पाइलिंग की शीट्स हैं, ये हमने कराची से इसको इंपोर्ट किया डायरेक्ट। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फायर है और इलेक्ट्रिक फायर भी ये इसको चलाएंगे
तो इसके साथ रिमोट के साथ इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी तरीके के साथ ये हमारे पास टीवी लॉन है, और टीवी लॉन के अंदर हमने जो टाइल इस्तेमाल की है, और टाइल जो है 2x4 के अंदर की है, कराड़ा गोल्ड के अंदर। और ये हमारा डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया के साथ देख सकते हैं कि डिज़ाइनिंग के मुताबिक एज़ पर इंटीरियर डिज़ाइन के मुताबिक हमने इसको तैयार किया गया है। और ये हमारे पास एक फीचर वाल है डाइनिंग की, और यही सेम एज इट इज़ के अंदर हमने इसको इंटीरियर किया है, और इसके पीछे PVC की ये शीट लगाई है, और साथ इसको पाइलिंग की गई है। और इसी तरीके के साथ हमने दाखिल होते हैं ड्राइंग रूम और डाइनिंग और टीवी लॉन के साथ। ये हमारा ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम के साथ भी हमारे पास इसके अंदर भी हमने शीट्स इस्तेमाल किया, वाटर प्रूफ के साथ मिरर इस्तेमाल किया। इसकी बैक साइड के ऊपर मिरर को लगाने के लिए हमने HDX इस्तेमाल किया है। और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं एज़ पर डिज़ाइन और एज़ पर मिरर के साथ, अगर आप इसको सेम एज इट इज़ हम इसको तैयार कर रहे हैं। अभी इस घर की जो ओपनिंग है वो इंशाल्लाह कमिंग सून है। ये वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि जब भी आप घर की डिज़ाइनिंग ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये तमाम पॉइंट आपने फ्यूचर में अपने माइंड में रखने हैं कि इस जगह के ऊपर लाइट्स है, इस जगह के ऊपर हमारी रूप लाइट है, इस जगह के ऊपर नॉन लाइट है, इस जगह के ऊपर प्रोफाइल छत के ऊपर लगानी है, यहाँ पे फनूस का पॉइंट है, यहाँ पे AC का पॉइंट है। ये आपने पहले प्रिपरेशन करनी है अपने ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। और इसी तरीके के साथ ये इलेक्ट्रिक फायर है और रिमोट के साथ चलती है। और सेम एज इट इज़ हमने इसको डिज़ाइन किया गया है कि हमारा 32 इंच पे सोफ़ा आएगा, उसके अंदर हमारे इसके ऊपर आएगा, हिडन ना हो। और जिस तरीके से कैमरा मैन दिखाएगा सेम इसी तरीके के साथ हमने शालमी से कुछ चीज़ें इंपोर्ट की है। सेम एज इट इज़ हमने इंटीरियर के ऊपर काम किया गया, लाइट्स जैसे लेफ्ट और राइट के ऊपर शो हुई है, सेम इजी तरीके के साथ इसको कवर किया गया है। और इसी तरीके के साथ डबल लाइटेड यानी कि जो हमारा ब्लाइंड लगेंगे इसके ऊपर पर्दे, वो भी हमारे सीलिंग के अंदर आ गए हैं, कर्टन के अंदर इसके लिए प्रॉपर नीचे दी गई हैं साइडों के ऊपर, कि जहाँ पे भी एक तो घर के अंदर खूबसूरती पैदा होती है, और बहुत हजरात पर्दे लगाते हुए अगर दीवारों के ऊपर आ जाएं तो ये नज़र, इसकी जो ब्रैकेट्स ये नज़र आती है। अगर सीलिंग हाइट के अंदर अगर उसको आप ऊपर दे देते हैं फिर आपको यहाँ पे प्लस्तर कराना पड़ता है। अगर आप साइडों को नीचे दे देते हैं 8-8 इंच के लेवल की या 9 इंच के ऊपर, तो आपका एक तो साइड के ऊपर रूफ लाइट अच्छी लगती है दोनों तरफ, और जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है ये नीचे बड़ी अच्छी लगती है साइडों के ऊपर। और इसी तरीके के साथ आपके जो पर्दे होते हैं वो भी हैंग हो जाते हैं, ये आपने फ्यूचर के अंदर दोबारा इस्तेमाल कर लेना है। ये भी हमारा एज पर डिज़ाइन के अंदर हमने इसकी फीचर वॉल तैयार की है ड्राइंग रूम की। ये हमारा वॉलपेपर है, अभी वॉलपेपर हम इस्तेमाल डिज़ाइन करवा रहे हैं फ्यूचर के अंदर, सेम एज इट इज़ इसके अंदर यही वॉलपेपर के ऊपर हम इंस्टॉल कर देंगे हैं। और ये कुछ पॉइंट्स आपने इंटीरियर के मुताबिक देखने हैं कि एज़ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के मुताबिक हमारी ये जिस तो सीटिंग है ये हमने कस्टमाइज चीज़ें तभी तैयार करवा ली हैं। इंशाल्लाह इसकी भी जो ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद जो हम चीज़ें सेटिंग करेंगे, सेटिंग की भी आपको प्रॉपर वीडियो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये J ब्लॉक 117 बैरी ऑर्चर्ड के अंदर मेरा अंडर माई कंसल्टेंसी के अंदर ये मेरा वर्क डन है, ग्रे प्लस फिनिशिंग। और इसी तरीके के साथ ये आपको टीवी लॉन के साथ डाइनिंग के साथ ये हमारा किचन है, और किचन को भी हमने बड़े अच्छे तरीके के साथ कस्टमाइज़ किया है। और ये हमारा HDX के अंदर इसको हमने इस्तेमाल किया है। HDX का इस वजह से कि हमारी जो शीट्स है, एक तो ये HDX वाटरप्रूफ होता है, दूसरा इसके ऊपर डीको हमने पेंट करना है। जैसा सेम एज इट इज़ हमने कोशिश की है कि इंटीरियर को फॉलो करे, सेम एज इट इज़ हमने इसको कवर किया है। और ये हमारे पास पोटा का, ये हमारे पास सिंक है, टोटली हमने इस घर के अंदर पोटा को किया। और सिग्नेचर का हुड है, सिग्नेचर का चूल्हा है, और ये तमाम का तमाम काम हमने सिग्नेचर के तौर पे, जिस तरह मेरा इंटीरियर कैमरामैन इंटीरियर को दिखा सकता है कि जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हूँ, अगर पीछे से देखते हैं कि ये दीवार सेम एज इट इज़ इसके ऊपर CNC का काम हुआ हुआ है, ये HDX का इसके अंदर अस्तर लगा हुआ है। और HDX के ऊपर जब डिको को तैयार करना हो या ICI के थिनर और लैकर के अंदर इसको समझ के तमाम ओके किया हुआ है। अब इसके ऊपर डिको इंस्टॉल होना है, हैंडल आप देख सकते हैं, और इसके साथ दूसरी चीज़ देख सकते हैं ये माइक्रो ओवन है, माइक्रोवेव। और ये देख सकते हैं कि हमारे पास किचन के नीचे हमने जो वॉशिंग मशीन है उसको इंस्टॉल कर दिया कंसीड के साथ। ये इसके ऊपर देख सकते हैं कि ये हमारा कोलकाता वाइट है, कुरियान है, ये 4000 रुपया स्क्वायर फीट के अंदर है। हमने इसको आम रूटीन के अंदर जब घर बना रहे होते हैं, इसी जगह के ऊपर किचन का जो टॉप होता है वो 250 रुपये के अंदर मिल जाता है आम रूटीन के अंदर। हम इसको लेके गए हैं कुरियान के अंदर, कुरियान तो एक लगा हुआ खूबसूरत लगता है। और इसी तरीके के साथ इधर हमने ड्रॉज दिए गए हैं कैबिनेट के तौर पर कुछ चीज़ें रखने के लिए, स्लाइड्स। और इसी तरीके के साथ ये भी हमारे पास आ गया कोई सामान रखने के लिए, बोतल वगैरह जो भी है तो इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं।
और ये सारी की सारी चीज़ें इसको HDX के अंदर तैयार करेंगे। अगर यही किचन आप UV की शीट्स के अंदर करते हैं तो समझे कि आप लो बजट के अंदर अच्छा बना सकते हैं। इसको हमने हाई ट्रेंड के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया है HDX के ऊपर। ये जो HDX की शीट्स है ये हमने लगाई है 6200 से लेके ताज कंपनी की। इसके अंदर भी 2 कंपनियाँ आती है, H लोग लगाते हैं सबद शीट, वो HDF होती है। इसके अंदर जो भी चीज़ है ये सोलिड है, इसको पानी शानी लगे कोई भी है, वाटरप्रूफ है। इसके नीचे भी हमने, अगर कैमरा मैन दिखा सकता है, हर लाइट के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट दी हुई है। अब जब इसको उतारेंगे तो इसके नीचे प्रोफाइल लाइट के लिए रोशनी दी हुई है। इसके साथ क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ होगी खोलेंगे तो इसके साथ कनेक्ट होगी। जितनी भी अलमारी है इसके नीचे बॉटम के ऊपर है प्रोफाइल की जरी दी हुई है, ये देख सकते हैं। ये लाइटें तब लगा सकते हैं जब आपको थोड़ा सा काम के अंदर लगन और चीज़ें आपको पता हो। और ये जगह हमारे पास फ्रिज की लगाई गई है, इसके अंदर भी हमने टाइल, और इसके अंदर भी देख सकते हैं ये हमने इसके अंदर कब्जे जर्मन के इस्तेमाल किए गए हैं, डब्बी कब्ज़ा। और इसी तरीके के साथ आपको मेन मास्टर बेडरूम के अंदर लेके चलता हूँ। और ये देख सकते हैं कि ये हमारा मेन मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर भी अल नूर की शीट्स लगाई गई हैं, UV की शीट्स, ये भी वाटरप्रूफ है। और इसके साथ HDX की भी काम किया गया। उसके साथ येलो पैन के अंदर सोलर दरवाजे किए गए हैं और अच्छे किस्म के ताले लॉक इस्तेमाल किए गए हैं। और इसके अंदर देख सकते हैं कि PVC की शीट्स इस्तेमाल की गई है वाटरप्रूफ। और साथ कंसोल बॉक्स आप देख सकते हैं मीडिया वाला एज पर डिज़ाइन। यहाँ पे LCD हमारी आएगी, उसके जो पॉइंट LCD के वो हमने प्रॉपर छोड़ लेने हैं। इसकी जगह पे आप रूफ लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये हमारे पास इधर इस जगह के ऊपर ड्रेसिंग आएगी, जैसा मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके। और इसी चीज़ को हमने प्रॉपर इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसी तरीके के साथ यहाँ पे हमारे कर्टन पर्दे आएंगे, ये भी सीलिंग हैंग के अंदर है। और इसी तरीके के साथ ये हमारी बेड वॉल है, इसके अंदर भी अल-नूर की शीट्स इस्तेमाल की गई है। पूरे घर के अंदर हमने अपना शीट्स भी इस्तेमाल की गई है। मोल्डिंग का काम इसके अंदर UPVC का किया गया है PVC के अंदर। और पाइलिंग इसके अंदर अच्छी किस्म की 2000 रुपये पर 6 इंची में 10 फीट की ये स्ट्रेंथ के अंदर हमने ली है। इसके अंदर भी पीछे HDX का इसके ऊपर ये शीट अप्लाई की गई है। और जितनी भी शीटें लगाई गई है ये हमने अच्छी किस्म की जो फास्ट सिलिकॉन है ये तकरीबन 550 से 600 रुपये की है वो लगाएगी। इस पूरे घर के अंदर तकरीबन हमारी 250 से लेकर 300 फास्ट सिलिकॉन इस्तेमाल की गई है। जैसे आप देख सकते हैं जितनी भी शीट्स है इसके अंदर कोई भी आपको कोई पेच वगैरह, कोई सुराख, कोई भी किल वगैरह नहीं लगाया गया है। और इसी तरीके के साथ ये हमारे पास कैबिनेट है। और कैबिनेट के साथ आगे ये प्रोफाइल हमने एल्यूमिनियम के कैबिनेट इस्तेमाल किए गए हैं। इसको खोलेंगे तो एक तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ रूफ लाइट, इसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगाई गई है। और दूसरे के जर्मन कब्जे अच्छे किस्म के लगाए गए हैं कि हमारी 10 फीट की हाइट है, 8 कब्जे लगाए हैं। और इसके अंदर अगर आप मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, अच्छे किस्म का हमने अपना लगाया गया है फ्रेम कपड़े लटकाने के लिए, हैंगर जिसे कहते हैं। और इसके अंदर भी कस्टमाइज ड्रॉज इस्तेमाल किए गए हैं। और ये सामने देख सकते हैं कि ड्रेसिंग एक बाहर है एक अंदर है। जो भी है इसके अंदर अगर कैमरा मैन मेरा दिखा सकते हैं, ये सारे के सारा कस्टमाइज के अंदर हमने इसको ऐड किया गया। इसके अंदर भी हैंग चीज़ें लगाई गई हैं। इसके अंदर लॉटक जो भी चैन वगैरह इसके अंदर हैंग होगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये समझे कि विद इन 10 से 15 दिन के अंदर तमाम चीज़ें हमारी जो कस्टमाइज है एज पर इंटीरियर डिज़ाइन के मुताबिक तैयार हो जाएगी। इसके अंदर भी जैसे समझे गोल्डन किस्म के हैंडल लगाए गए हैं। इसके अंदर देख सकते हैं कि ड्रॉर के अंदर भी हमने इसके अंदर शीशा लगाया है 8 mm का विद टेम्पर। इसके अंदर आप चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अगर आप घर के अंदर लगाते हैं, अगर इसी जगह के ऊपर आप UV की शीटें लगा देते हैं, वो घर की खूबसूरती नहीं रहती जो आपकी होनी चाहिए। और इसी तरीके के साथ मैं आपको मास्टर वॉशरूम के अंदर लेके चलता हूँ। इसके अंदर भी हमने कुरियान की मास्टर वेंटी लगाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सामने शीशा आ गया है लाइट्स के अंदर। इसको टच के सिस्टम से नहीं हमने इस्तेमाल किया, इसको बटन के थ्रू हमने इसको ओके किया है। 2x4 की अच्छी किस्म की टाइल लगाई गई है। इसके अंदर देखें कि पोटा का बोर्ड, पोटा का जो हमारी टैप है वो पोटा की लगाई गई है, वैनिटी की। उसके साथ कोलकाता के अंदर हमने कोलकाता वाइट और कोलकाता ब्लैक के अंदर इसको बॉक्स इस्तेमाल किए गए। ये देखें PVC के साथ ये हमारे नीचे बॉक्स है, इसको पुश करते हैं तो ये भी चीज़ें आपकी आ जाएगी। ये चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब आपको थोड़ा सा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की एज पर इंटीरियर डिज़ाइन के मुताबिक इसकी चीज़ें हों। ये हमारा कमोड है, वॉल हैंगिंग। और देख सकते हैं कि पोटा का ये हमारे पास कमोड लगा गया है। और पोटा के साथ ये हमारे खूबसूरत की नीचे से लगा दी गई है। और ये हमारे पास बाथ के अंदर जकूज़ी
टब जिसे कहते हैं वो हमने इसको ऐड किया है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास 5.5 फीट इसकी चौड़ाई है, 8 फीट की लंबाई के अंदर हमने खूबसूरत चीज़ ऐड की है एज पर निश्चित डिज़ाइन के अंदर। जिस तरह लाइट लगा दी है, हमारी 4.5 इंची की पार्टीशन वॉल्स है, और 4.5 इंच की पार्टीशन वॉल के अंदर निश्चित बना नहीं सकते। ये हमने वो चीज़ें की हैं एज पर डिज़ाइन और क्वालिटी के अंदर चीज़ देख के, और ऊपर भी हमने टॉप के ऊपर कुरियान लगाया है, कुरियान का, कि हमारा जो भी काम है और खूबसूरत। और अभी इसके अंदर पेंटिंग है, पेंटिंग के साथ साथ आपको ग्राउंड फ्लोर का विजिट करवा दिया है, और इसके ऊपर जल्दी आपको तमाम चीज़ों की प्रॉपर एक कास्ट बताऊंगा कि हमारा इस घर के ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा आया है। ये इसी तरीके से मास्टर बेडरूम से आता हूँ, और ये मेरे बाहर की तरफ आप देख सकते हैं अभी फ्यूचर वॉल जो हमारी बाहर की तरफ है, और ये देख सकते हैं कि मेरा जो टाइल फिक्सर है मोहम्मद इरफान वो भी आया हुआ है। अभी इसको एज़ पर डिज़ाइन के मुताबिक टाइल वर्क जो इरफान भाई ने किया है, इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इसके ऊपर रूट्स, इसकी शाखें, वो सारी के सारे डिज़ाइन करेंगे। और इसी तरीके के साथ जब भी आप घर का बनाते हैं ग्रे प्लस फिनिशिंग, तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ें एज़ पर इंटीरियर डिज़ाइन, एज़ पर स्ट्रक्चर एंड ड्राइंग, एज़ पर आर्किटेक्चर प्लान को मद्देनजर रखते हुए ये सारी प्लान करनी है। और इसी तरीके के साथ आप घर का बजट और घर का क्वालिटी तब भी बना सकते हैं कि जब आपको किसी थर्ड पर्सन, किसी इंजीनियर, किसी अच्छे आर्किटेक्ट, किसी अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर या किसी अच्छे इंटीरियर डिज़ाइन की मद्देनज़र होकर टीम को लेके चलें। और इसी तरीके के साथ ये मेरे पास देख सकते हैं कि स्टेप्स जो नीचे है वो आयरन की स्टेयर है फ्लोटिंग, और इसके साथ इसके ऊपर ग्रेनाइट लगाया गया है। ये जो ग्रेनाइट है इसके ऊपर अगर हम ये मार्केट के अंदर 750 से 800 रुपया मुरबा फुट के अंदर मिला है, स्क्वायर फीट। और यही अगर हम इधर जहाँ पे बूटी सीना, चाइना वरोना कोई और लगा देते, वो स्लैब हमारे पास 200 से लेकर 250 के रुपये की मिल जानी। हमने वो चीज़ें की हैं जो घर की खूबसूरती के अंदर डबल हाइट के तौर पे हमारा फ्यूचर के अंदर मसले मसाइल ना आए। इसके पीछे भी हमने जहाँ पे भी पाइलिंग की है, जिधर भी घर है, इसके नीचे हमने प्रॉपर बेस बनाई है। इसके अंदर रेगमा लगाया, रेगमा लगा के वट्टी लगाई, वट्टी लगा के इसके ऊपर प्रेमर लगाया, प्रेमर लगा के इसके ऊपर 3 हाथ फिलिंग की है। 3 हाथ फिलिंग करने के बाद इसके नीचे हमारे पास वाटर मैट के अंदर हमने जो चीज़ें इसके अंदर की हैं वो हमने 3 कोड तैयार करके फिर इसके ऊपर किया है। अगर कुछ हजरात कहते हैं कि जनाब पाइलिंग करनी है, इसके पीछे हम प्लस्तर के ऊपर लगा दें, बाहर से नमी आती है, नमी जब इस चीज़ को ख़राब करेगी तो आपका फ्यूचर 1-2 साल चलेगा। इस चीज़ को हमने सोच के इस जगह को जो डिज़ाइन किया गया है और इसको जो एग्जीक्यूशन किया है, हम इसको किया है कि हमारे इसी तरीके के साथ 70 से 80 साल इसी तरीके के साथ इधर कोई भी इशू ना आए। आप जितने भी घर देख सकते हैं इस बने हुए ग्रे स्ट्रक्चर को, ये मेरी कंसल्टेंसी के अंदर बना है। यहाँ पे पेंट देख सकते हैं कि कोई भी डैम्पनेस नहीं आई। इसके अंदर पेंट हमने अच्छे तरीके के साथ करवाया है, और जो जहाँ पे जो डीपीसी के नीचे मैंने ममरी शीट अप्लाई करवाई है, और डीपीसी के नीचे मैंने प्लिंथ बीम के नीचे सरिया इस्तेमाल कराए गए हैं, और जो प्लस्तर था वो मैंने अच्छे तरीके के साथ चुनाव की रेत का करवाया है। हर क्लाइंट की और हर बिल्डर की कोशिश होती है कि मैं पैसे को कम से कम लगा के चीज़ें जल्दी से जल्दी माइंड अप करूँ। अब इस तरीके के साथ देख सकते हैं आयरन की स्टेयर एंड प्रोग्रेस है। और जो ये देख सकते हैं कि मेरा अगर कैमरा मैंने आपको दिखाया, ये सील मार्बल लगाया गया है जेट ब्लैक के अंदर, और ये हमारा पहला स्टेप ऊंचा है, अगला डाउन है। अगर खुदा न खासा बारिश आती है, पानी आता है, तो इधर से नीचे नहीं आएगा। जहाँ से टेक्निकल गलती होती है कि लोग एक ही लेवल के अंदर मार्बल लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और देख सकते हैं कि कम्बिनेशन को हमने ब्लैक और वाइट को अच्छे किस्म के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये हमारे पास सामने गेस्ट बेड आ गया, और गेस्ट बेड के साथ ये हमारा दरवाज़ा है, सॉलिड दरवाजे हैं येलो पाइन के साथ, अच्छे किस्म की हम पॉलिश के साथ इसको ऐड कर रहे हैं। ICI का पेंट, ICI का इधर पॉलिश का सारा सामान आ रहा है। और इस जगह के ऊपर अगर आपको दिखा सकूं कि ये हमारे पास मास्टर बेड गेस्ट बेड के साथ वाटर स्टॉपर यानी कि नीचे ऐड किया गया है कि डोर क्लोजर के तौर पे, कि यहाँ पे हमारा दरवाज़ा ना लगे। और इस जगह के ऊपर भी हमारी प्रोफाइल एल्यूमिनियम के कैबिनेट लगाई गई है, और इसके अंदर भी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हमने इसको कस्टमाइज़ की है। और ये चीज़ें आपको बॉक्सेस बना दिए गए हैं कंसोल बॉक्स के साथ। और ये चीज़ें तब आप कर सकते हैं कि इसके नीचे भी हमने पार्टेक्स की शीट इस्तेमाल की है, सूजी कलर की प्रोफाइल लाइट इस्तेमाल की गई है, और अच्छे किस्म का हैंगर इस्तेमाल किया है कपड़े लटकाने के लिए। और ये जो बीडन देख सकते हैं कि ये भी मौके के ऊपर हमने येलो पाइन के अंदर निकाला है, आधी इंची थिकनेस के अंदर। मार्केट के अंदर ये 270 का मिलता है। और इसी तरीके के साथ जिस तरह ये देख सकते हैं पेंटिंग हमारी इन प्रोग्रेस है, और गोले एज पर PVC के अंदर गोला लगाया गया। आम रूटीन के अंदर लोग प्लास्टर पेरिस का लगाते हैं, POP का। यहाँ पे मैंने
पीवीसी का इस्तेमाल किया गया है। एसी वहाँ पे हमारा ग्रे का इस्तेमाल किया गया है और ग्रे की कंपनी से हमने इंस्टॉलेशन की गई है। और पीछे देख सकते हैं बेड की फीचर वॉल, बेड की इसके अंदर रूफ लाइट इस्तेमाल की गई है, पीओ फोम इस्तेमाल किया गया है, नेचुरल किस्म का ऐसे नज़र आ रहा है जैसे हमारा स्टोन है। इसके ऊपर भी शीट इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर लाइनिंग एज पर डिज़ाइनिंग के मुताबिक सीएनसी के ऊपर गई है और सीएनसी के ऊपर हमारी ये चीज़ें कवर होके बेड की फीचर वॉल को डिज़ाइन किया गया है। और इसी तरीके के साथ ये हमारे पास बाहर की विंडोज़ आ गई है। बाहर हमारा एल्यूमिनियम 1.6 ब्लैक के अंदर इस्तेमाल किया गया है और ब्लैक को हमने टच दिया है। और ये हमारी ड्रेसिंग वाली दीवार आ गई है, साइड के ऊपर पीओ की अपना मोल्डिंग का काम है और ये हमारा मिरर आ गया है। इस जगह के ऊपर सेम एज इट इज़ हमारा ड्रेसिंग आएगा और ड्रेसिंग के साथ ये हमारी पाइलिंग आ गई है। और इसी तरीके के साथ आपको गेस्ट बेड के वाशरूम में लेके चलता हूँ। गेस्ट बेड के वाशरूम के सबसे एंट्री आती है तो ये हमारे पास पोटा का वाशरूम आ रहा है। पोटा की यानी कि वैनिटी है। पोटा के ऊपर हमारे पास इधर बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड के ऊपर हमारे पास कोलकाता वाइट के अंदर हमने ये शीट इस्तेमाल की है। एक होती है बिल्कुल वाइट कोरियान, वो 1700 से लेके 2000 में, जो कोलकाता ब्लैक है जिसके अंदर ये देख सकते हैं कोलकाता वाइट है और कोलकाता ब्लैक है। इसके अंदर हल्के हल्के ग्रेन होते हैं, ब्लैक के अंदर वाइट होते हैं और वाइट के अंदर ब्लैक होते हैं। ये मार्केट के अंदर 3600 से लेके 4000 रुपया पर मरबा फुट है, स्क्वायर फीट है। इसके अंदर भी पाइलिंग का काम किया गया है, शीशा लगाया गया है और शीशे के साथ हमारी लाइटें लगाई गई हैं। और इस जगह के ऊपर हमने WC लगाई है, इंडियन टॉयलेट। उसके अंदर हमारा 8 mm का ये हमारा शीशा लगाया गया है पार्टीशन के अंदर। और ये हमारे पास कुरियान साइडों के ऊपर लगाई है और नीचे के अंदर कुरियान है। पोटा का ओरियल का ये हमारे पास इसका एक समझे पोटा का हमारे पास ये इसका टैंकी लगाई गई है। पोटा की हमारे पास वॉश शावर लगाया गया है। पोटा का हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास कंसीड जो शावर है वो लगाया गया है। पोटा की हमारे पास ये साबन दानी जो भी है। और छत के ऊपर हमने इसके ऊपर में 8 mm का शीशा लगाया गया है कि ऊपर ओपन ट्विस्ट का इधर से चलाएंगे तो इसी के तौर पे जो इसकी हबस होगी, एग्जॉस्ट है, वो ऊपर निकलता जाएगा। और इसी तरीके के साथ आपको ग्राउंड फ्लोर का जो हमारा विजिट करने के बाद फर्स्ट फ्लोर के मास्टर गेस्ट बेड से आपको मास्टर बेड के ऊपर टीवी लॉन के ऊपर लेके चलता हूँ। और सेम एज इट इज इसके ऊपर भी हमने येलो पैंट के अंदर दरवाजे इस्तेमाल किए गए हैं। और इसी तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का किचन है और फर्स्ट फ्लोर ये हमारा टीवी लॉन है। टीवी लॉन के साथ ओपन किचन तैयार किया है। सेम एज इट इज ये शीट इसके ऊपर से नूर की उतारेंगे, सेम एज इट इज ये चीज़ें आ जाएंगी। इसके ऊपर भी कोलकाता वाइट ब्लैक है। कोलकाता ब्लैक के अंदर ये देख सकते हैं टाइल की कम्बिनेशन भी हमने अच्छी की है। और इसके अंदर भी पोटा का सिंक लगाया गया है। सिंक के साथ ये हमारे पास सिग्नेचर का चूल्हा आ गया, सिग्नेचर का हुड आ गया है। उसके साथ भी इसके अंदर भी प्रोफाइल लाइट लगाई गई है। प्रोफाइल हैंडल इस्तेमाल किएंगे, इसके साथ भी प्रोफाइल लाइट लगाई गई है। और प्रोफाइल हैंडल इसके साथ भी लगाए गए हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं मौके के साथ इसको हैंडल प्रोफाइल लेस हैंडल लगाए गए हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आप घर के अंदर करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि हमारे घर के अंदर इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी हमारी टीवी लॉन की फीचर वाल है। इसके अंदर भी मोल्डिंग पीवीसी के जो मोल्डिंग है वो इसके अंदर ऐड कर दी गई है और इसके अंदर पाइलिंग इस्तेमाल की गई है। और अल नूर का इसके अंदर भी वाटरप्रूफ शीट इस्तेमाल की गई है। इसके ऊपर भी डिको प्लस इसके अंदर हमने शीशा लगा दिया गया है। एसी हमारा इंस्टॉल हो गया है। ये हमारी पे टीवी वॉल आ गई है और टीवी वॉल के साथ कंसोल बॉक्स आ गया। और छत के ऊपर देख सकते हैं कि ब्लैक ग्रूव के अंदर ब्लैक पेंट किया गया है और पेंट के साथ फनूस लगाया गया है। और इसी तरीके के साथ आपको हमारा जो बेडरूम 3 बेडरूम बन रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और इसी तरीके के साथ ये हमारे पास दो मास्टर बेड बन रहे हैं, एक गेस्ट बेड बन रहा है। इसका जो साइज़ है इसके अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ये पिक्चर आ गई है। यहाँ पे हमारे पास इसका ऐड हो जाएगा पंखा अपना पिक्चर बेड की टोवाल आ जाएगी। सेम एज इट इज़ के अंदर हमारा एसी आ गया है। ये लेफ्ट और राइट के ऊपर 2 विंडो लगाई गई है। और ये हमारे पास ड्रेसिंग एरिया आ रहा है और ड्रेसिंग एरिया के साथ ये हमारे पास एल्युमिनियम की प्रोफाइल कैबिनेट लगाई दी गई है। ये मेरा प्रोजेक्ट जो है जे ब्लॉक 117 बैरी ऑर्चर के अंदर है। और इधर से देखें बाहर की जो ओपनिंग है, इधर से फ्यूचर वॉल ये देखें एल्युमिनियम चावला के अंदर लगाई गई है। और इसके अंदर जो हमारे पास हैंडल है, आम रूटीन के अंदर पहले दूसरे चलते थे, अब इसके अंदर से हमने बटन रोटेटर लगाए गए हैं। इसके अंदर अच्छे किस्म की जाली इस्तेमाल की गई है। और इसी तरीके के साथ जिधर आते हैं तो ओपन टू स्काई वाला
स्काई लाइट रखी गई है। और स्काई लाइट के साथ इसको जब आप रात को देखेंगे तो सेम स्काई लाइट वाला इशू नज़र आएगा। और इस जगह के ऊपर हमारे पास आर्टिफिशियल प्लांट्स हमने इसको ऐड किया है। अभी इसके ऊपर रूट्स वगैरह ऐड होनी है। ये पियो फोम इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। ये हमारे पास एक ओपन टू स्काई के लिए ऊपर से हमने इसको 12 mm के शीशे के साथ फिक्स किया है। हमारे पास एक छोटी लॉबी आ रही है और हमारा इस ओपन लॉबी के साथ ये हमारा गेस्ट अपना बेडरूम है। बेडरूम के साथ अटैच वाशरूम है और वॉशरूम की जो हाइट है वो 8 फीट रखी गई है। इसके अंदर भी हमारे पास देख सकते हैं कि सामने हमारी शीशा आ रहा है वेंटी। और वेंटी जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी कुरियान के अंदर इस्तेमाल की है। पोटा का हमारे पास बोल है, पोटा की हमारे पास इसकी टैब है और इसको भी समझे लाइट के बटन के थ्रू हमने इसको चलाया है। और इसके साथ ये हमारे पास शावर कैबिन लगा दिया गया है। और ये देखिए छोटी सी जगह के ऊपर शावर कैबिन को हमने कितने अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल किया गया है। जो भी हो तो हम टेक बाद इजी तरीके के साथ इधर कर सकते हैं। और पोटा का ये देख सकते हैं कि हमारे पास शावर है और पोटा की तमाम एक्सेसरी है। इसको इधर से खोलें तो आप इसी तरीके के साथ इधर कवर हो सकते हैं। ये पोटा की तमाम कंसीड कवर है और इसके साथ ये पोटा का हमारे पास कमोड है और पोटा के साथ हमारे पास कंसीड कम इसकी टैंकी है। पोटा का वाल हैंगी कमोड है, पोटा का मुस्लिम शावर है। और इस तरीके के साथ देखें कि वाशरूम के अंदर जो नीचे बनाई गई है विंडो के साथ वो देखें कि कितने अच्छे तरीके के साथ इसको कुरियान के साथ फिट किया गया। पेंटिंग एज पर डिज़ाइन के मुताबिक लगाई गई है। छत के ऊपर हमारे पास एग्जॉस्ट आ गया है और इसी तरीके के साथ ये हमारे पास शावर कैबिन है। शावर कैबिन से बाहर आते हैं तो दूसरे बेडरूम के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये हमारे पास दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेडरूम के साथ के हमारे पास ये जो जगह है ये हमारे पास प्रोफाइल कैबिनेट बना दी गई है सेम एज इट इज। और इसके अंदर भी समझे कि चीज़ें ऐड की गई है। इसके अंदर भी ड्रॉस ऐड कर दिया गया है और साथ इसके अंदर प्रोफाइल है जो भी जितने भी है। अगर यूवी की शीट लगाते हैं या आप प्रोफाइल एल्यूमिनियम के हैंडल लगाते हैं तो इसके अंदर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने रूफ लाइट या प्रोफाइल लाइट लाजमी लगानी है। एक तो खूबसूरत होती है, दूसरा डिसेंट होती है। कब्जे आपने जर्मन के लगाने हैं। और इसी तरीके के साथ ये हमारे पास बैक साइड के ऊपर दीवार आ रही है बेड की सेम एज इट इज़। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाइए, मेरी रॉड इन प्रोग्रेस है, अभी एल्यूमिनियम का काम पेंडिंग है। ये इन्होंने एक रॉड लगाना है, शीट जैसे जैसे सेम एज इट इज़ है। लाइट्स को आप देख सकते हैं कि हमने इंटीरियर के कम्बिनेशन को देख के इस घर की डिज़ाइनिंग की है। और इस तरीके के साथ ये हमारे पास कंसोल बॉक्स नीचे आ गया है। ये हमारे पास टीवी मीडिया वॉल्स सेम एज पर इंटीरियर डिज़ाइन के मुताबिक। चेयर जहाँ पे हमारे देख सकते हैं इस जगह के ऊपर हमारे पास ब्लैंड पर्दे आ रहे हैं। सेम इसी तरीके के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसी तरीके के साथ इसका जो अटैच वॉशरूम है इसके अंदर भी हमारे पास शावर कैबिन दिया गया है। ये जो साइज़ है ये 5x5 है। 5x5 के अंदर हमने इसके अंदर कमोड भी दे दिया गया है। जैसे देख सकते हैं पोटा का निश्चित दे दी गई है, कुरियान का काम किया गया, 2 कलर कम्बिनेशन के अंदर इसको किया गया है। और ये 2 शावर कैबिन है, देख सकते हैं। एक शावर कैबिन इसको बंद करते हैं, ये बंद हो गया और इसको ओपन करते हैं, ये हमारा ओपन हो गया। और इसी तरीके के साथ सामने आते हैं, ये हमारी वैनिटी है और कुरियान की वैनिटी है। और इसके नीचे भी हमारा कंसोल बॉक्स लगाया गया है, पोटा की है, सामने मिरर है। इसके अंदर भी हमारा समझे बॉर्डर हमने कुरियान का इसके अंदर ऐड किया गया है। और ये घर को दिखाने का मकसद ये है कि इससे पहले मैंने आपको इसकी ग्रे स्ट्रक्चर की वीडियो अपलोड की हुई थी। बहुत से नादरीन के ने कहा था कि इस घर की जो फिनिशिंग है वो भी करवाएं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टाइल का जितना भी काम है ये अपना करारा गोल्ड के अंदर किया गया है। ये 8 मरले घर को हमने प्लान इस तरीके के साथ किया है कि इसका आर्किटेक्चर प्लस इसका जो फिनिशिंग है इसको हमने बड़े अच्छे तरीके के साथ लेके चले हैं। जैसा कि फनूस और जो आपके जितने भी लाइट्स हैं, फनूस है, जितने भी हैं वो एज पर इंटीरियर डिज़ाइन के मुताबिक इसको कवर किया गया है। अब इसी तरीके के साथ आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारा टेरेस है और टेरेस के अंदर भी लाइट का इस्तेमाल, टाइल का इस्तेमाल हमने कर दिया गया है। और साइड पे ये लाइटें इस्तेमाल की गई हैं और इसके ऊपर भी रोक वाल इस्तेमाल की गई है। उसको भी कम्बिनेशन जो वेदर शीट है इसको भी हमने ICI के तौर पे इसके साथ मैच किया है। और इसी तरीके के साथ बाहर से हम ऊपर आते हैं और अभी आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेके चलता हूँ। और ये हमारे पास स्टेयर है, ये फर्स्ट फ्लोर से हम ममटी के ऊपर जा रहे हैं। और इसके ऊपर भी हमने जो नीचे से आपको दिखा रहा हूँ पाइलिंग का काम, शीट्स का काम, और इसके ऊपर अभी गोल्डन पट्टी रहती है। माशाल्लाह फनूस देख सकते हैं
कि डबल हाइटेड, अगर आपको मेरा कैमरा मैन नीचे दिखाए, सेम हाइट के तौर पे आपको नीचे व्यू नज़र आ रहा है। ये हाइट्स आप तब कर सकते हैं जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि घर को डिज़ाइन कैसे करना है, स्टेयर कौन सी आपने आयरन की लेके जानी है। अगर यही स्टेयर हम कंक्रीट की बना लेते तो हमारी ये जो खूबसूरती है, अगर मेरा कैमरा मैन ऊपर आके आपको दिखाए, जैसे मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, नीचे दिखाए, तो ये चीज़ नहीं बननी थी आपकी। जैसा कि हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर तक एसेस जा रहे हैं। और इसी तरीके के साथ ये मैंने ऊपर यहाँ पे कैबिनेट बनाई गई है, और उसके साथ जो हमारा इन्वर्टर के लिए हमने पॉइंट दे दिया गया है, इन्वर्टर के साथ ये हमारे पास इधर इन्वर्टर आएगा, उसकी केबल्स, अर्थिंग के जो पॉइंट्स है वो सारे दिखा दिए गए हैं। ये फनूस मार्केट के अंदर बताऊंगा कि ये इसकी प्राइस क्या आई है और ये कितने का मिला है। और इसी तरीके के साथ ये छत है, छत को भी हमने माशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ डेकोरेट किया है। और इसके अंदर ये कोशिश की है कि जो भी आप घर की डिज़ाइनिंग करें, रूफ टॉप को आपने खूबसूरत करना है। साइडों के ऊपर आप देख सकते हैं लाइटें लगा दी गई हैं, अंदर भी पट्टी लगा दी गई है, और साइडों के ऊपर इधर वज़ू बेसन लगा दिया गया है। और टैंकी के लिए हमने इंस्टॉलेशन शीट इस्तेमाल की गई है कि वाटर एग्जिस्टिंग के तौर पे सर्दियों में गर्म ना हो, सर्दियों में गर्म हो और गर्मियों में ठंडी हो। ये हमने इसको इंस्टॉलेशन की शीट कवर कर दी गई है। और वज़ू के लिए बेसन ऐड कर दिया गया। शोल्डर के जहाँ पे हमारे आने हैं स्ट्रक्चर फ्रेम, वहाँ पे हमने इसको टाइल लगा के बेस प्लेटें लगाई हुई हैं। और इस जगह के ऊपर हमने 12 mm का शीशा लगा दिया गया है। जैसा कि नीचे से देखते हैं बड़ा माशाल्लाह व्यू अच्छा आ रहा है। और 12 mm का शीशा लगाने का मकसद ये है कि एक तो आपका पानी नीचे नहीं जाएगा, दूसरा आपकी सेफ्टी हो जाती है, बच्चे जो मर्जी है और टेम्पर्ड किया गया है। तीसरा ये है कि नीचे से आपको आइस व्यू के मुताबिक जो आपको नीचे से खूबसूरती है ओपन टू स्काई वो नज़र आ रहा होगा, और नीचे से रोशनी नीचे नज़र आ रही होगी। और तमाम घर को हमने आउटर साइड को चिकों के साथ पेंट किया है, और इसके साथ लाइटें लगा दी गई हैं। और इस तरीके के साथ इसकी जो डिज़ाइनिंग है, और जो ओपन एरिया के अंदर बहुत से हजरात क्वेश्चन करते हैं कि हमारे ओपन स्काई के लिए को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर शीशा लगा सकते हैं, या फिर इसको आप अच्छे किस्म की टेपर के अंदर ग्रेना लगा दिया गया है। ये जो नीचे वाला वाशरूम है जिसके ऊपर शीशा लगाया गया है, उसको इस तरीके के साथ हमने ओपन एरिया को डिज़ाइन किया है। और ओपन एरिया के अंदर इसको डिज़ाइन करने का ये मकसद है कि आपको एक तो ये जगह अपनी अच्छी नज़र आएगी, और दूसरा ये है कि ओपन एरिया के अंदर आपकी जो लाइटिंग है और जो भी आपका काम है, पिलर इसके 3 साइडों को पिलर करके टॉप को हमने ऊपर किया है, इस साइड को डाउन किया है, जिस तरह स्लोपिंग कनोपी बनाई गई है। कनोपी के अंदर ये देख सकते हैं 4 पिलर हमने ऐड किए हैं। और ये हमारे पास 10 बाय 10 के एरिए के अंदर हमने ये सीटिंग बेंच बना दिया गया है। सीटिंग बेंच के अंदर भी ग्रेनाइट लाइट्स, इधर भी आर्टिफिशियल प्लांट्स आएंगे। और ये थोड़ा सा व्यू अगर आपको अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, ये माजरत, तो इसकी मैं प्रॉपर एक वीडियो और सुबह को प्रॉपर इंस्टॉलेशन जो छोटे छोटे काम रह गए हैं वो इंस्टॉल करके एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इस तरह लाइटें इसके अंदर लगा दी गई हैं। इधर आर्टिफिशियल मार्बल के जो स्टोन्स होते हैं वो लगा के इसके ऊपर पौधे लगाए। ये हमारे पास जे ब्लॉक का फेंस पार्क आ गया है। ये चीज़ें बताने का ये मकसद है कि बहुत से हजरात क्वेश्चन करते हैं कि फिनिशिंग करते हुए आपको बहुत से मसाइल का बर्दाश्त करना पड़ते हैं, बहुत से मसाइल के चैलेंजिंग होते हैं जो आपके वेंडर्स होते हैं, इनको काम करते हुए किन किन बातों से आप इनसे अवॉइड करना चाहिए। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी जितने भी वेंडर्स होते हैं, लाइक आपका वुड वाला हो, आपका एलुमिनियम वाला हो, या आपके जितने भी वेंडर्स आपको फिनिशिंग के अंदर या ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं, तो अगर वो आपसे पेमेंट एडवांस ले लेंगे तो आपका काम के अंदर ना ही वो क्वालिटी रहेगी, ना ही वो स्मूथनेस रहेगी। और जब आप उनसे ये कवर करेंगे, अपनी टर्म एंड कंडीशन तय करें और नो एडवांस वाली एक्टिविटी को अपनाएं, और इस तरीके के साथ अपने घर की जो फिनिशिंग है और ग्रे स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे घर की फिनिशिंग, मेरी कंसल्टेंसी ग्रे प्लस फिनिशिंग के अंदर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो अलग अलग रूट्स के अंदर आपको शेयर करता जाऊँगा। और इस घर की जो फिनिशिंग होगी प्रॉपर, इसकी जो हमारे पास इंटीरियर के मुताबिक जो फर्नीचर अनलोड होगा, फर्नीचर की सेटिंग होगी, उसके मुताबिक इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा।
तो ये मेरी साइट जो घर की कंस्ट्रक्टेंसीज के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर या आपको वीडियो के टॉप के ऊपर मेरा नंबर चल रहा हो तो मेरी खिदमात आप ले सकते हैं। और एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा आर्किटेक्ट और एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर वही होता है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और क्लाइंट के बजट और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक लो बजट के अंदर एक अच्छी चीज़ को पैदा कर दे, बना दे। तो मेन मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ अवेयरनेस दे के चीज़ें, छोटी सी छोटी जगह अगर आप घर बना रहे हैं, छोटी सी छोटी जगह को आप कैसे इसको थोड़ा सा आइडिया लगा के कैसे इसको खूबसूरत कर सकते हैं। अब जैसा कि मेरे पास मीडिया वॉल बैक साइड के ऊपर कैबिनेट बनी हुई है, ये ममटी के ऊपर बाज़ लोग लगाते नहीं है, ये ओपन छोड़ देते हैं। अगर इसके नीचे हमने आरसीसी की स्लैब्स डाली है, इसके ऊपर शीट्स लगा दी गई है और आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ के पीछे हमारे पास 2.5 से 3 फीट की स्पेस बची हुई है। जितना भी हमारे घर की जो वेस्टेज होगी, जो बिस्तरे होंगे, वो इस जगह के ऊपर इजी टू फिट हो जाएंगे। और जिस तरीके के साथ हमारा फनूस लगा दिया गया है और लाइट्स लगा दी गई है, पाइलिंग लगा दी गई है, और इस तरीके के साथ आपको तब भी चीज़ें पता होगी जब आप घर की क्वालिटी को इंश्योर करें। सबसे ज़्यादा मेन मकसद होता है लोगों को कि आपकी डबल हाइट वाली छत, आपको मकसद पूरा नहीं हो रहा। और ये हमारे 8 बाय 8 फीट के अंदर हमने खूबसूरत स्टेयर को डिज़ाइन किया गया है। और स्टेयर को डिज़ाइन करके ही आप अपनी घर की खूबसूरती हर जगह के ऊपर छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं वो मिल के घर की खूबसूरती के अंदर इजाफा करते हैं। और ये जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसकी डिटेल वीडियो शेयर करता जाऊँगा। और लास्ट के ऊपर अगर आप फनूस को देख सकते हैं छत की हाईलाइट के तौर पे, तो ये पूरा नीचे से ऊपर फनूस नज़र आ रहा होगा। और इस तरीके के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस घर की मुकम्मल फर्नीचर के साथ इसकी फिनिशिंग की वीडियो अपलोड करूँगा। बहुत से हज़रात जिनको वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और तो मुझसे अगर रब्ता करना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसीज़ की खिदमात लेना चाहते हैं, तो समझे मुझसे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। तो ये जो मेरी कंसल्टेंसीज़ की सर्विसेज हैं ये ओवरऑल पंजाब है। और इसे लास्ट प्रोजेक्ट मेरा इस्लामाबाद के अंदर भी 3-4 प्रोजेक्ट प्लस हरीपुर के हज़ारा के अंदर मैं उतने काम करता हूँ जितने मैं खुद इसी तरीके के साथ खुद कवर कर लूँ। एक होता है काम करने के लिए आप काम पकड़ते जाते हैं, काम के अंदर जब आपकी क्वालिटी वो नहीं रहती, फिर एक तो क्लाइंट भी रिफ्यूज़ होता है, क्लाइंट भी आपके ऊपर उम्मीदें लेके आपके पास आता है। अगर आप एक क्लाइंट को दरमियान में अधूरा छोड़ देंगे तो समझिए कि बहुत से हज़रात पेमेंट को, पैसों को तरजीह देते हैं, पर मैं काम को तरजीह देता हूँ। और वीडियो यूट्यूब के ऊपर मैं काम उतना ही करता हूँ जितना मैं खुद कर लूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं आप काम पकड़ता जाता हूँ और साथ साथ काम के अंदर डिले आते जाते हैं। और काम के अंदर, काम ही आपका एक जॉब है, प्रोफेशनल है, और काम के अंदर ही अगर आप खूबसूरती देंगे तो आपकी जो घर की एबिलिटी है, घर की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होगी। और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।